जय माता दी। जय माँ कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल के द्वारा आज एक जन्म पत्री के बारे में भविष्यवाणी की जा रही है। मतलब जन्म पत्रिका का विश्लेषण कैसे करते हैं, ये भी आप इस चीज़ से समझ सकते हैं, खुद भी प्रयास कर सकते हैं। बहुत गहराई से विश्लेषण करना होता है जन्म पत्रिका का। तो चलते हैं, ज़्यादा समय व्यस्त नहीं करते हैं, लेट नहीं करते हैं। और जो जन्म पत्रिका यानी ज्योतिष लिखना सीख रहे हैं उनके लिए भी बहुत काम की बात है। तो माँ भगवती जगत जननी की कृपा से आपको आज हम एक जन्म पत्रिका है 16/11/2004, आप चाहें तो नोट कर लें और खुद भी इस पत्रिका को इस प्रकार से लिखने का प्रयास करिए, तो शायद आपके जीवन में आप काफ़ी उन्नति कर सकते हैं कि पत्रिका की व्याख्या कैसे करना चाहिए, विश्लेषण कैसे करना चाहिए। तो 16/11/2004 को बच्चे का जन्म हुआ है, लड़का है। दिन में 11:20 पर हुआ है और अंबाला में हुआ है। एग्जैक्ट शहर का नाम भी आज हम बता रहे हैं आपको कि मंगलवार के दिन ही बच्चा उत्पन्न हुआ है। 16/11/2004 डेट नोट कर लें और 11:20 पे अंबाला शहर में हुआ है। पत्रिका आप भी लिख के देखें कि क्या आप ऐसा लिख पाएंगे क्या, और नहीं लिख पाते हैं तो आप हमसे लिखना सीखने के लिए आ सकते हैं कि पत्रिका कैसे लिखते हैं, भविष्यवाणी कैसे लिखते हैं, किन किन बातों का ध्यान रखते हैं। तो चलते हैं। जब इसका लग्न चार्ट बनाया जाता है तो लग्न चार्ट के अनुसार मकर लग्न की पत्रिका ये बनती है। मकर लग्न की पत्रिका का स्वामी शनि होता है। मकर यानी 10 नंबर, तो पत्रिका में 10 नंबर लगन वाले स्थान पर लिखा हुआ है। इस प्रकार से मकर लग्न की पत्रिका बनने की वजह से इसका स्वामी शनि है, तो यह भी लिख करके आपको देना है कि मकर लग्न है तो उसका स्वामी शनि होता है। और जो मनुष्य अपने लग्न के स्वामी को स्ट्रांग बना के रखता है वो जिंदगी की आधी जंग तो जीत लेता है। ऐसा मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रहा है, पिछले 25 सालों का अनुभव की बात कर रहा हूं मैं। तो आप भी अपना लगन जो भी हो, उस लगन का जो स्वामी होता है उस ग्रह की पूजा ज़्यादा से ज़्यादा करें और उस ग्रह के भी जो इष्ट देवता होते हैं उनकी पूजा ज़्यादा करें। तो इस पत्रिका के अनुसार मकर लग्न की पत्रिका है जिसका स्वामी शनि है। यानी इस बालक को यदि अपनी जिंदगी में खुशियां चाहिए तो पूरी जिंदगी भर जब तक ये जिंदा रहे शनि के उतारे करते रहना चाहिए। शनि के उतारे करते रहना है क्योंकि लगन को स्ट्रांग बना के रखना है, और शनि से संबंधित दान भी देता रहे। अब शनि का उतारा क्या होता है वो आपको पत्रिका में विश्लेषण के दौरान लिखना पड़ता है, क्योंकि आजकल के जो पत्रिका लिखाने वाले मनुष्य होते हैं वो कहते साहब आप उपाय भी बताओ हमें। तो मैं उपाय भी बताते जा रहा हूं कि यदि अपना आपका मकर लग्न की पत्रिका है, शनि उसका स्वामी है, तो आपको शनि से संबंधित उतारे करना है। अब शनि का उतारा जो होता है वो काले कपड़े का होता है, उड़द उसमें रखी जाती है, गुड़ रखा जाता है, सरसों का तेल रखा जाता है, काले तिल रखे जाते हैं, लोहे की कीलें रखी जाती है, दही बड़ा भी आप चाहें तो उसमें रख सकते हो, उड़द से बने हुए पकवान रख सकते हो, इमरती वगैरह, हलवा वगैरह। और शनि को प्रसन्न करके रखने का मतलब है गरीबों की, भिखारियों की सेवा करो। कोई लूला लंगड़ा हो, वृद्ध व्यक्ति हो, उसकी सेवा करो।
कोई अंधा व्यक्ति हो उसकी सेवा करो, तो शनि बड़ा प्रसन्न होता है। यानी मकर लग्न वाले का स्वामी शनि होता है, तो ऐसे मनुष्य को गरीबों की सेवा करने से बहुत फायदा होगा। तो मकर लग्न स्ट्रांग हो जाएगा इसका। इस पत्रिका में मंगल दोष नहीं है, क्योंकि मंगल केतु एक साथ बैठा हुआ, जिसको हम अंगारक योग भी कह सकते हैं, तुला राशि का बैठा हुआ है। यदि आपने पत्रिका बना ली हो तो आप इसको चेक भी कर सकते हैं। तो अब हम एक एक करके चल रहे हैं। पहले खाने के हिसाब से कि लगन में मकर बैठा हुआ है, चतुर्थ भाव में राहु मेष राशि का बैठा हुआ है, और सप्तम भाव में कर्क राशि का शनि बैठा हुआ है, कन्या राशि का गुरु और शुक्र एक साथ भाग्य स्थान पे बैठा हुआ है नवम भाव में, जिसको हम पितृ स्थान भी कह सकते हैं, और दसम भाव में मंगल केतु एक साथ बैठा हुआ है तुला राशि का, सूर्य बुध एकादश स्थान में बैठा हुआ है, और चंद्रमा धनु राशि का 12वें भाव में बैठा हुआ है द्वादश स्थान में। ये तो हो गया लगन चार्ट। तो इसमें मंगल दोष कहीं से नजर नहीं आता है। धनु राशि इसकी यहाँ पे दिखाई दे रही है, जिसका स्वामी गुरु है। यानी यदि इस राशि स्वामी को भी मनुष्य पटा के रखता है तो भी उसके जीवन में कष्ट कम आते हैं और सब कार्य सुचारू रूप से चलते हैं। तो धनु राशि आ रही है, इसका स्वामी जो है गुरु होता है, इसलिए मनुष्य को पीपल के वृक्ष की पूजा ज़्यादा से ज़्यादा करना है, और हो सके तो किसी एकांत स्थान में जहाँ पीपल का वृक्ष कटे नहीं, रोड नहीं निकले, ऐसी जगह उसे पीपल का वृक्ष लगाना चाहिए, तो बहुत फायदा होगा। और उसकी रक्षा करें और पीपल की पूजा ज़्यादा से ज़्यादा करें, तो इसके जीवन में कष्ट कम प्राप्त होंगे। क्योंकि मकर लग्न है, उसका स्वामी भी शनि है, तो भी आपको पीपल की पूजा करना है। और चूंकि धनु राशि है जिसका स्वामी भी गुरु है, उसके लिए भी आपको पीपल की पूजा करना है, क्योंकि गुरु यानी पीपल का वृक्ष। यदि आप अपने बड़े बुजुर्ग यानी माता पिता, गुरु या टीचर या माता पिता के इक्वलेंट दादा दादी, इन सबके चरण स्पर्श करते, इनका आशीर्वाद लेते हैं, तो गुरु स्वतः पावरफुल हो जाएगा। तो गुरु पावरफुल हो जाएगा, जो कि यहाँ पर भाग्य स्थान पे बैठा हुआ है, तो मान करके चलें इसका भाग्य अवश्य खुलेगा ही खुलेगा। यानी सिर्फ राशि और लगन के ऊपर भी मनुष्य यदि ध्यान दे दे तो उसकी जिंदगी में खुशहाल वह हो सकता है, सुखी हो सकता है। पिछले जन्म के प्रारब्ध कर्म बहुत छोटे रूप में निकल सकते हैं और उसे कष्ट की प्राप्ति नहीं होती है। मंगल दोष से बिल्कुल भी नहीं है। शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन पैदा हुआ है, तो शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि का मतलब हो गया है यह नाग महाराज के यहाँ से आया है, यानी इसको नाग महाराज की पूजा भी करना है। अब नाग महाराज का मतलब हो गया वासुदेव, श्री कृष्ण। तो ऐसे मनुष्य को पीपल की पूजा करने पर भी नाग महाराज का दोष नहीं लगेगा। तो ये मान करके चले कि जीवन में शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को किसी का भी जन्म होता है तो ऐसे मनुष्य को नाग महाराज की पूजा भी करना चाहिए, क्योंकि वह स्वयं नाग लोक से आया हुआ माना जाता है। अब चूंकि धनु राशि है, उसका स्वामी भी गुरु, जिसके लिए पीपल को पूजना है। मकर लग्न, उसका स्वामी शनि है, जिसके लिए पीपल को पूजना है। शुक्ल पक्ष की पंचमी का दिन पैदा हुआ है, तो उसके लिए भी पीपल को पूजना है। यानी पीपल इसका जीवन का आधार है। इस बालक को पीपल कभी तोड़ना नहीं चाहिए, पीपल को काटना नहीं चाहिए, अन्यथा इसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। पीपल ही इसका सब कुछ है। पूर्वा आषाढ़ नक्षत्र के तृतीय चरण में पैदा हुआ है, जिसका नक्षत्र स्वामी जो है शुक्र है। तो शुक्र का मतलब हो गया देवी माँ की पूजा करें, खीर से हवन करें। मंगलवार के दिन पैदा हुआ है, शूल योग में पैदा हुआ है, तो मंगलवार का मतलब हो गया हनुमान जी की सेवा करना।
वार के हिसाब से यदि चलते हैं तो ऐसे मनुष्य को रोजाना 5 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। इसका लग्न कमजोर है। अब लग्न कमजोर होने का मतलब हो गया शनि सप्तम भाव में कर्क राशि का बैठा हुआ है, तो इसलिए लग्न को कमजोर माना जाता है। सूर्य की डिग्री भी बहुत कम है, शनि वक्री भी है, यह खराब है और अधिक खराब हो जाएगा यदि पूजा पाठ नहीं की तो। शुक्र यहां पर नीच का बैठा हुआ है कन्या राशि का, तांबे के पाये में पैदा हुआ है, मानव गण है, नाड़ी मध्य है। अब मानव गण का मतलब हो गया इसकी आत्मा कमजोर है, यानी कि तंत्र मंत्र काला जादू ऊपरी बाधा नजर दोष इसको लगने की संभावना बहुत ज़्यादा होगी। तो ऐसे मनुष्य के गले में हमेशा कोई ना कोई तावीज़ होना चाहिए। शनि की पूजा इसको अधिक से अधिक करना है, शनि की पूजा अधिक से अधिक करना है। शनिवार का पूरी जिंदगी भर उपवास रखना है, मांस शराब से इसको दूर रहना है, अन्यथा शनि और इसको नुकसान प्रदान करेगा। बहुत से मनुष्य कहते हैं साहब हमारे यहाँ तो जन्मजात मांस को खाया जाता है, बलि दी जाती है तो बलि का भोग तो लेना पड़ेगा, मछली खाई जाती है बंगाली लोग हो तो शनि यदि खराब हो तो ऐसे मनुष्य को मांस से दूर रहना चाहिए, शराब से दूर रहना चाहिए, अन्यथा जीवन में अपने भाग्य के ऊपर केंची चलाएगा। मानो या न मानो ये पूर्णतः सत्य है, और बहुत से लोग नहीं मानते हैं तो वो जिंदगी भर रोते रहते हैं और कहते हैं कि भगवान हमारे साथ अन्याय कर रहा है। वो अपने गिरेबान में झांक करके नहीं देखता है कि मुझे क्या करना है, क्योंकि शनि खराब है तो शनि को और खराब करते हो मांस खा करके और शराब पी करके। तो किसी भी हालत में बच्चे को मांस शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। पीपल के नीचे रोजाना दीपक लगाना है, पीपल की पूजा करना है, रविवार के दिन पीपल के नीचे नहीं जाना है और नहीं दीपक लगाना है। इस बात का अवश्य ध्यान रखें। सूर्य अच्छा फल देगा। शनि गृहस्थ सुख कमजोर करेगा, क्योंकि शनि जो है कर्क राशि का सप्तम भाव में बैठा हुआ है, तो ये गृहस्थ सुख कमजोर करेगा। क्योंकि शनि के बारे में ऐसा कहा जाता है कि शनि यदि सप्तम भाव में बैठ जाए तो गृहस्थ सुख को खत्म कर देता है, यानी गृहस्थ सुख नहीं होने देता है। इसका चंद्रमा भी खराब बैठा हुआ है और षडाष्टक में चंद्रमा बैठा हुआ है, पारिवारिक सुख को कमजोर करेगा, क्योंकि चंद्रमा द्वादश स्थान में बैठ गया है धनु राशि का। तो द्वादश स्थान में भी अधिकतर ग्रह जो है खराब फल प्रदान करते हैं। तो ऐसा आपको नोट कर लो कि चंद्रमा अष्टम जो रहता है विनाशी होता है, और 12वें भाव में भी चंद्रमा खराब फल प्रदान करता है। तो देरी से विवाह में फायदा होगा, मतलब जल्दी विवाह नहीं करना है, क्योंकि शनि सप्तम में बैठा हुआ है। वह शनेश्वर इसीलिए बोला जाता है कि वह जिस जगह बैठ जाता है वहाँ की धीरे धीरे उन्नति करता है, यानी कि धीरे धीरे शनि भगवान जो है वो पारिवारिक सुख देंगे, एक साथ नहीं देंगे। तो देरी से विवाह करने में फायदा होगा। शनि की वजह से गुप्त शत्रु भी पैदा होंगे, और चंद्रमा द्वादश स्थान में बैठने से बहुत अधिक खराब है। तरह तरह की परेशानी चंद्रमा की वजह से उत्पन्न होगी। यानी ऐसे मनुष्य को जिसका चंद्रमा द्वादश स्थान में बैठा हुआ है, धनु राशि का बैठा हुआ है, ऐसे मनुष्य को संकट चतुर्थी का व्रत करना चाहिए। संकट चतुर्थी यानी कि चंद्रमा जब पूर्ण अवस्था में रहता है, पूर्णिमा के बाद में जो चतुर्थी आती है उसे संकट चतुर्थी कहा जाता है। इस दिन चंद्रमा को देख करके, चंद्रमा को अर्घ दे करके, चंद्रमा की पूजा करके भोजन किया जाता है, और दिन भर कुछ भी नहीं खाया पिया जाता है। नॉर्मली मनुष्य क्या करता है, दिन में भी खा पी लेता है, तो वो गलत है।
तो संकट चतुर्थी का व्रत इस व्यक्ति को करना ही करना पड़ेगा, अन्यथा परेशानी उत्पन्न होगी। चंद्रमा तरह तरह की अलग अलग प्रकार की परेशानी उत्पन्न करेगा और वैवाहिक सुख कमजोर होगा। ये भी इसमें बताया जा रहा है कि वैवाहिक सुख कमजोर रहने की संभावना है। और 6/4/2020 से 6 अप्रैल 2030 तक चंद्रमा की दशा महादशा चलेगी और चंद्रमा 12वें भाव में धनु राशि का है। इसलिए चंद्रमा 2030 तक तो इसको सक्सेस होने में बड़ी परेशानी उत्पन्न करेगा। तो इसको संकट चतुर्थी का व्रत उपवास करना है, रात को दूध नहीं पीना है, इस बात का भी ध्यान रखें। और किसी के यहाँ से आई हुई दूध की मिठाई नहीं खाना है, अन्यथा कष्ट और ज़्यादा बढ़ जाएगा। चंद्रमा 12वें भाव में धनु राशि का है। मंगल जो है सरकारी सर्विस की संभावना बताया जा रहा है, क्योंकि मंगल जो है सरकार वाले स्थान पे बैठा है, 10वें भाव में बैठा हुआ है, तो सरकारी सर्विस की संभावना बन सकती है। अर्थ धन से संबंधित नौकरी की संभावना, लगने की संभावना है। वाहन का सुख, भूमि का सुख इसको मिलेगा ही मिलेगा और जीवन में संघर्ष मिलेगा। केतु की शांति कराना होगी, क्योंकि केतु खराब हो गया है, और राहु की भी शांति कराना होगी। तो राहु केतु की शांति का मतलब हो गया राहु केतु के जप करा ले, राहु केतु के हवन करवा ले और राहु केतु से संबंधित जो वस्तु होती है उनका दान कर दे। बुध अच्छा है, गुरु भी अच्छा है और शुक्र भी अच्छा है। शनि खराब है इस बालक का, चंद्रमा खराब है और राहु केतु इसका खराब है, यानी 4 ग्रह बहुत ज़्यादा खराब है, बाकी ग्रह इसको अच्छा फल दे सकते हैं। राहु की महादशा में या राहु की अंतरदशा में घर में अशांति का वातावरण रहेगा, क्योंकि राहु जो है 4th भाव में बैठा हुआ है। राहु बहुत खराब है। माता व भूमि के मामले में गड़बड़ रहेगी, या तो माता का सुख मिलेगा या भूमि का सुख इसको मिलेगा। व्यवहार, आचार विचार संदेहकारी रहने की संभावना है। सरकारी सर्विस की संभावना है, परंतु सरकारी सर्विस करेगा तो अधिकारियों से इसकी बनेगी नहीं, झगड़ा होगा। इसकी जब भी राहु की दशा आएगी, जैसा अभी तो चंद्रमा की दशा चल रही है, परंतु जब भी राहु की दशा आएगी माता इसकी बीमार होगी, माता को कष्ट होगा, माता से इसको दूर जाना पड़ेगा या इसको माँ का सुख नहीं मिलेगा। अभी वर्तमान में इसकी माता इसके साथ में रह रही है, बालक अच्छे से पढ़ लिख रहा है। 6 अप्रैल 2037 से 6 अप्रैल 2055 तक का कठिन समय जाएगा, ये मान करके चलें। यानी कि 55 का मतलब हो गया 18 साल जो रहेगा राहु, ये इसको बहुत परेशान करेगा। फिर 6 जुलाई 2027 से 6 फरवरी 2028 तक का समय खराब रहेगा। 6 जुलाई 2024 से 6 फरवरी 2026 तक का समय भी खराब रहेगा। इसके लिए इसको देवी जी की पूजा करना होगी, जिससे चंद्रमा राहु खराब फल नहीं देंगे। यानी देवी पूजन करने से भी चंद्र व राहु जो है खराब फल प्रदान नहीं करते हैं। देवी जी, हनुमान जी, शनि की पूजा अधिक करना है जीवन में। इसको काली माँ को बलि अवश्य देना ही देना है, क्योंकि राहु इसका 4th भाव में बैठा है, केतु मंगल के साथ बैठा है। तो इसको केतु मंगल का मतलब हो गया है इसको खून से संबंधित बीमारी होने की संभावना ज़्यादा होगी, यानी हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी इसको हो सकती है। और इसके घर में आग लगने की संभावना भी है।
मंगल केतु की वजह से घर में, व्यवसाय में, दुकान में कहीं न कहीं पे आग अवश्य लगती है। तो बुध, सूर्य व गुरु भी पूर्णतः अच्छा फल प्रदान नहीं करेंगे। गुरु परम पापी ग्रह है और सूर्य भी द्वितीय मार्केश है। मार्केश मंगल ग्रह है, शनि और शुक्र जो है इसके पापी ग्रह कहलाते हैं। अब आपको ये परिभाषा याद होना चाहिए कि पापी ग्रह कैसे बनता है, मार्केश कैसे बनता है। यह सीखना हो तो आप देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल पर संपर्क कर सकते हैं। आपको ज्योतिष से संबंधित पूरा ज्ञान गहराई से समझाया जाता है, बताया जाता है, याद कराया जाता है। शनि में जब भी चंद्र की दशा आएगी या चंद्र में शनि की दशा आएगी, तब भी इस बालक को भयंकर कष्ट की प्राप्ति होगी। नीलम रत्न धारण कर सकता है ये बालक, 6.25 रत्ती का। और नीलम रत्न जब भी धारण करे तो इसको 3 प्रकार के लोहे में धारण करना है, जिसको त्रिलोह बोला जाता है, उसमें धारण करना है। इस बालक को कभी भी जिंदगी में मोती धारण नहीं करना, क्योंकि चंद्रमा खराब है। पुखरान धारण नहीं करना है, वो माणिक रत्न धारण नहीं करना है, अन्यथा भारी नुकसान होगा। चाहे कोई कुछ भी बोले इस बालक को ये सलाह दी जाती है, इसके माता पिता को सलाह दी जाती है कि कभी भी मोती, पुखराज और माणिक रत्न इस बालक को धारण बिल्कुल भी नहीं कराना है, अन्यथा जीवन में कष्ट और बढ़ जाएगा। यह बालक अपनी धुन में मगन रहेगा। सूर्य से 9वें भाव में शनि होने से अनिष्टकारी नहीं है, बस केवल पारिवारिक सुख कमजोर करेगा। और यह बालक जीवन में अनेक स्त्रियों से संबंध बनाने की संभावना है, यानी चरित्रहीन भी होगा। तो यदि ये बालक शराब नहीं पिए, यदि ये बालक मांस नहीं खाए, यदि ये बालक पराई स्त्रियों से संबंध नहीं बनाए, तो इसको शनि कष्ट नहीं देगा, अन्यथा शनि कष्ट देगा। चंद्रमा व शनि का इसके खराब है, जैसा मैं पहले बता चुका हूँ। इस बालक को खिलाई पिलाई भी हो सकती है, कोई इसके ऊपर तंत्र मंत्र काला जादू कर सकता है। इसको दूसरों के घर का खाना पीना, चाय पानी नहीं पीना चाहिए, यह इसको सलाह दी जाती है। स्त्री शनि के स्वभाव वाली मिलेगी। अब शनि का स्वभाव कैसा होता है वो तो आप सब जानते ही हैं कि जैसा शनि है वैसी ही स्त्री रहेगी, यानी थोड़ी सी काली कलोटी, सांवले प्रकार की मिल सकती है, क्रोधित स्वभाव की मिल सकती है, बात बात पर तुनक मिजाजी वाली स्त्री मिल सकती है। ये शनि बोलता है। तो यहाँ पर चंद्र, शनि, राहु, केतु इसका खराब बताया जा रहा है। इसको पूजा कराना अनिवार्य होगा ही होगा। ये तो हो गई इसका बेसिक भाग्य, हमने आपके सामने बता दिया। अब मकर लग्न। मकर लग्न जो है शनि ग्रह के स्वामित्व की राशि का लगन है। शुक्र और शनि परस्पर मित्र है एक दूसरे के, अतः मकर लग्न के व्यक्ति शुक्र रत्न हीरा धारण कर सकते हैं। इस रत्न की शुभता बढ़ाने के लिए इस रत्न के साथ में नीलम रत्न भी धारण कर सकते हैं। इससे दोनों रत्न अपना अच्छा फल प्रदान करेंगे, ऐसा हमारी तरफ से ये घोषणा की जाती है। रही बात इसका मार्केश जो है वह है मंगल। अब मंगल मार्केश क्यों बन गया? क्योंकि यह 2 स्थान सुखेश और लाभेश इसका मालिक है। सुखेश और लाभेश का मालिक है। पापी ग्रह जो है शनि व शुक्र, ये 2 ग्रह इसके पापी ग्रह के रूप में काम करेंगे। तो शनि जो है लग्नेश और धनेश बैठा हुआ है। शनि जो है लग्नेश और धनेश बैठा हुआ है, और शुक्र जो है पंचमेश और राज्येश होकर के बैठा हुआ है, इसलिए पापी ग्रह के रूप में आ गए। और परम पापी ग्रह इसका गुरु है, इसलिए इसको पीपल के पेड़ की पूजा करना ही करना है। गुरु इसलिए परम पापी में आ गया क्योंकि ये पराक्रमेश और जो खर्चेस है, ये पराक्रमेश खर्चेस का मालिक है। इसके 3 दू स्थान यानी खराब स्थान है। 6ठा भाव जिसका मालिक बुध है, 8म भाव जिसका मालिक सूर्य है, और 12वां भाव जिसका मालिक गुरु है।
तो ये खराब स्थान के स्वामी भी अच्छा फल प्रदान नहीं करेंगे। दु स्थान के स्वामी हो गए हैं। अब हम आते हैं आगे चढ़ कर के इसके अशुभ योग। शनि मंगल की युक्ति अच्छा फल प्रदान नहीं करेगी, शनि गुरु अच्छा फल प्रदान नहीं करेगी, और शनि चंद्र की युक्ति भी अच्छा फल प्रदान नहीं करेगी। तो जब हम लगन चार्ट बनाते हैं तो हमारे साथ में महादशा का चार्ट भी आता है, अंतरदशा का चार्ट भी आता है। तो उसमें ये अवश्य चेक कर लें कि शनि मंगल की युक्ति कब आएगी, शनि गुरु की युक्ति कब आएगी और शनि चंद्र की युक्ति कब आएगी। तब जो है इसको अशुभ समाचार मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा बनती है। इस मनुष्य को, जो मकर लग्न की पत्रिका है, इस मनुष्य को मकर, जो लग्न का चिन्ह है मगरमच्छ, इसका चिन्ह गले में धारण करना चाहिए इसको। और इसका लग्न जो है, इसका लग्न का स्वामी जो है वह है शनि, और लग्न का जो तत्व है वो है पृथ्वी तत्व बोला जाता है। और जीवन रत्न इसका नीलम है, ताकि जिंदगी भर इसको नीलम पहन के रखना ही रखना है। अनुकूल रंग, अब अनुकूल रंग की बात करें तो नीला आसमानी, इसको ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े पहनना चाहिए। शनि देव की पूजा इसको ज़्यादा से ज़्यादा करना है। शनिवार का ही व्रत उपवास रखना है इसको। और 8 अंक जो है शनिवार का कहलाता है, शनि का अंक है। तो अनुकूल अंक यानी कि 8 नंबर, 17 नंबर और 26 नंबर, इन तारीख पे ये कोई भी शुभ काम कर सकता है। कुंभ लग्न जिसका होता है उससे इसकी मित्रता अच्छी रहेगी, और सिंह लग्न जिसका होगा उससे इसकी मित्रता नहीं होती है। सिंह लग्न वालों से इसकी दुश्मनी रहेगी। इसका व्यक्तित्व जो है परोपकारी स्वभाव है, दया का स्वभाव वाला स्वभाव है इसका। तो यदि संतान पैदा होने में कभी तकलीफ जाए तो इसके लिए 4.25 रत्ती का इसको हीरा पहन सकता है, और नीलम भी 4.25 रत्ती का इसको पहनना चाहिए। भाग्योदय करना हो तो पन्ना पहनना चाहिए 6.25 रत्ती का, नीलम भी 6.25 रत्ती का। 3 लोह में पहने, 3 लोह के अंदर पहनना है। यानी लोहा तो होगा ही होगा, उसके साथ 2 लोहा हो जो कि लोहे की श्रेणी में आते हैं। सोने चांदी नहीं होना चाहिए। और यदि कभी स्वास्थ्य खराब रहे तो नीलम जो है 10.25 रत्ती का अकेला शनि यंत्र के साथ में पहन लेना चाहिए। और लक्ष्मी की कमी होने लगे तो नीलम 5.25 रत्ती का, पन्ना 6.25 रत्ती का त्रिलोह में बनवा करके धारण करना चाहिए। इनको सलाह दी जाती कि यदि इनको ये रत्न चाहिए त्रिलोह धातु में जो दिए गए हैं ओरिजिनल, तो आप देव राधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे ये रत्न, और विशेष तौर से अभिमंत्रित किए हुए रत्न अच्छी क्वालिटी के, जैसे नियम होता है उसके अनुसार बना करके दिए जाते हैं। मकर लग्न के बारे में कहा जाता है कि लग्न ही देवता है, लग्न ही परम ज्योति है, लग्न से बड़ा दीपक संसार में कोई नहीं है। इस लग्न के व्यक्ति धुन के पक्के होते हैं। माणिक्य रत्न धारण नहीं करना है क्योंकि आपसी शत्रुता होती है सूर्य व शनि में। मोती रत्न धारण नहीं करना है, पुखराज रत्न धारण नहीं करना है। मूंगा, पन्ना, नीलम को धारण कर सकते हो, हीरा भी पहना जा सकता है। ये इनके लिए विशेष इंस्ट्रक्शन है। अब चूंकि शनि सप्तम भाव में बैठा हुआ है इनकी पत्रिका में, तो व्यक्ति के व्यापार, नौकरी के लिए अच्छे शनि अच्छा माना जाता है। इन विषय में शनि बहुत तरक्की देगा, कई प्रकार के काम करता है, व्यक्तियों को नेम, फेम, धन, वैभव भी प्रदान करेगा। लोहे और मशीनरी के काम में व शनि संबंधित काम में सफलता मिलती है। दाम्पत्य जीवन के लिए यह अच्छा नहीं होता है। मकर लग्न की पत्रिका के लिए शनि सप्तम भाव में दाम्पत्य जीवन के लिए कर्क राशि का बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। लाइफ पार्टनर से अनबन बनी रहेगी। यदि लाइफ पार्टनर सहन शक्ति वाला नहीं मिला तो तलाक भी हो सकता है। नीच राशि या शत्रु राशि का हो
तो पार्टनर से धोखा मिलता है। तो चूंकि यहाँ पे कर्क राशि का यानी शत्रु राशि का है, तो यहाँ पार्टनर से धोखा मिल सकता है। ऐसा शनि की भविष्यवाणी की जाती है। शनि के अनुसार शनि यदि सप्तम में होता है तो स्वास्थ्य तो उत्तम रहता है। पत्नी थोड़ी उग्र स्वभाव की हो सकती है, अलग जाति की भी हो सकती है, यानी लव मैरिज भी कर सकता है। वैवाहिक जीवन में खुशियां आती है, वह साझेदारों से लाभ मिलता है, दैनिक आय में उन्नति होती है। मनुष्य का माता के साथ छोटी छोटी बात में मन मुटाव विवाह के बाद होगा। पितृभक्त कहलाता है, धार्मिक होता है, पिता का सहयोग मिलेगा, भाग्य साथ देता है। मकान, वाहन, संपत्ति के सुख में धीरे धीरे वृद्धि होगी, क्योंकि शनि बैठा हुआ है। क्योंकि शनि की दृष्टि भी पड़ती है, जिन जिन जगह दृष्टि पड़ती वहां से वृद्धि होगी। सप्तम भाव का शनि विवाह में विलंब कराता है, और शादी के बाद भी दोनों पति पत्नी के बीच में एक दूसरे में एडजस्टमेंट या सेटलमेंट होने में देरी हो सकती है। तो उन्हें कुछ समय के लिए एक दूसरे से दूर भी रहना पड़ सकता है। भले एक दूसरे के विचार नहीं मिलेंगे तो लड़की मायके भी जा सकती है, वापस कुछ समय बाद वापस आ सकती है, ये ऐसा भी हो सकता है। और जीवन में, असली जीवन में विवाद भी हो सकता है। मतलब बातचीत में उठापटक होने की वजह से वह घर छोड़ के जा सकती है और फिर घर पे वापस आ भी सकती है। हो सकता है तलाक नहीं भी हो, क्योंकि शनि सप्तम भाव में दिग्बली प्राप्त करता है। इसलिए कोई चिंता की बात नहीं, और शनि के उपचार करें। विवाह के दौरान और विवाह के बाद में शनि को प्रसन्न करने के लिए हनुमान स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, और हनुमान जी के यहाँ चोला चढ़ाते रहना चाहिए हर मंगलवार के दिन, यदि पारिवारिक सुख चाहते हो तो। शनि सप्तम भाव में जीवन के उत्तरार्ध में अच्छा बेहतर कैरियर मिलेगा, परंतु वैवाहिक जीवन अशांत रहने की संभावना है। विदेश यात्रा भी हो सकती है। शनि के मतलब मध्य जीवन में 20 वर्ष की प्रेमिका मिलने के योग भी हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि संबंध जो है जब तक परिपक्व अवस्था में नहीं होगा साथ साथ नहीं रहेंगे। गलतफहमी हो जाती है, चूंकि शनि है तो तलाक नहीं कराएगा, परंतु रिश्ते में जब तक परिपक्वता नहीं हो, एक दूसरे को समझ न ले, और समझने में कुछ समय लगता है, तो अस्थायी अलग अलग रहने की संभावना भी है। यानी कि पति पत्नी के बीच में वैचारिक अनबन रहने की संभावना है। जीवन साथी के कैरियर से भी कुछ न कुछ समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो ये थी आपकी मकर लग्न की पत्रिका में शनि सप्तम भाव में कर्क राशि का हो तो क्या होता है। अब मकर लग्न में द्वादश भाव में चंद्र बैठा हुआ है, जिसका विश्लेषण ऐसे में बता चुका हूं। फिर भी यदि हम और गहराई में ले जाने आज आपको, कि हमेशा कोई न कोई टेंशन अवश्य बनी रहेगी, मन परेशान रहेगा, कोर्ट केस हो सकता है, हॉस्पिटल में खर्चा हो सकता है, यानी लड़ाई झगड़ा की वजह से या पत्नी की वजह से कोर्ट केस जाना पड़ सकता है। हॉस्पिटल में खर्चे का मतलब हो गया बीमारी लग सकती है, दुर्घटना का भय भी बना रहेगा, चंद्रमा की महादशा में व्यर्थ का खर्च भी बना रहेगा, जेल जाने के योग भी बन सकते हैं। इसलिए किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना, गाड़ी बहुत ध्यान से चलाना, एक्सीडेंट की संभावना है। प्रतियोगित परीक्षा में चंद्रमा की दशा में हार होने की संभावना है। और यदि मनुष्य विदेश भी जाएगा और विदेश में काम भी करेगा तो खर्चा अधिक रहने की संभावना, मतलब विदेश में खर्चे बहुत ज़्यादा होंगे, आय कम होगी। विवाह तो देरी से ही होगा
और चंद्रमा की दशा में मृत्यु तुल्य कष्ट प्राप्त होगा। तो अभी वर्तमान में चंद्रमा की ही दशा चल रही है। तो ऐसे मनुष्य के माता पिता को महामृत्युंजय के हवन कराना चाहिए, महामृत्युंजय के जप करा लेना चाहिए, शिव जी का रुद्र अभिषेक कराना चाहिए क्योंकि चंद्रमा जो है शिव जी के मस्तक में विराजमान है। चंद्रमा 12वें भाव में धनु राशि का बैठा हुआ है तो बिल्कुल भी अच्छा फल प्रदान नहीं करता है। जैसा कि मैं बोल चुका हूं कि पारिवारिक सुख कमजोर करेगा, विवाह देरी से होने की संभावना है, तरह तरह से परेशानी उत्पन्न करेगा। और इस कार्य के लिए भी देवी जी के मस्तक पर भी चंद्रमा विराजमान होता है, शिव जी के मस्तक पर भी चंद्रमा विराजमान होता है। तो ऐसे मनुष्य को शिव जी व देवी जी की पूजा करना चाहिए। चंद्र घंटेती देवी की पूजा ज़्यादा से ज़्यादा करें। और मैं फिर पुनः कह रहा हूँ, ऐसे मनुष्य को शराब से, मांस से और स्त्री यानी चरित्रहीनता से बचना है। शराब का सेवन नहीं करना है, मांस का सेवन नहीं करना है और पराई स्त्री के साथ में सहवास नहीं करना है। 12वें भाव का चंद्रमा जो है आंखों की बीमारी दे सकता है, जल्दी चश्मा जल्दी लग सकता है, कफ का रोग लग सकता है, क्रोधी बना सकता है, एकांत प्रिय बना सकता है, अधिक व्यय करने वाला बना सकता है। ऐसे मनुष्य के पास पैसा भी कम टिकता है और ऐसा मनुष्य चिंताग्रस्त भी रहता है। कफ की बीमारी होने की संभावना बहुत ज़्यादा, इसलिए बच के रहना है। और ऐसे मनुष्य अलग अलग स्थानों पर भ्रमण भी करते हैं क्योंकि ऐसे मनुष्य जो होते हैं उनको घूमना फिरने का शौक ज़्यादा होता है। पूर्व आषाढ़ नक्षत्र के तृतीय चरण का स्वामी शुक्र है तो देवी जी की पूजा करना है और नाग महाराज की पूजा करना है। शूल योग से शरीर में दुर्घटना या ऑपरेशन की संभावना है, इसलिए गाड़ी बहुत ध्यान से चलाना है। मानव गण होने की वजह से इनकी आत्मा कमज़ोर है, इसलिए ऊपरी बाधा, नज़र बाधा, काला जादू होने की संभावना है। इसको बचने के लिए हनुमान जी की पूजा करना चाहिए, मंगलवार का व्रत उपवास करना चाहिए, शनिदेव व शिव जी की पूजा अधिक से अधिक करना है। नाग पंचमी की पूजा व्रत उपवास अवश्य रखना है। और षडाष्टक योग है तो विवाह भंग होने की संभावना है, इसकी भी पूजा करना चाहिए विवाह के पहले। इस बात का अवश्य ध्यान रखें। शुक्र नीच राशि का बैठा हुआ है तो ये कहीं न कहीं पे तकलीफ अवश्य प्रदान करेगा। तो ये थी आपकी पत्रिका जिसमें 16/11/2004 को दिन में 11:38 सुबह अम्बाला में जिस बालक का जन्म हुआ उसके बारे में हमने आपको भाग्य लिख दिया है। राहु की वजह से घर में अशांति रहेगी। अब चूंकि राहु जो है चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है तो घर में अशांति करेगा, मकान संपत्ति के मामले में विवाद करेगा, चरित्र संदेह रहेगा, इसका चरित्र खराब भी रह सकता है, सरकार में दबदबा रहेगा, उच्च अधिकारियों से झगड़ा होने की संभावना है। राहु की दशा, महादशा, अंतरदशा में माता को रोग लगने की संभावना है और कष्ट भी हो सकता है। देवी देवता कुछ भी नहीं कर पाएंगे, घरेलू असंतोष रहेगा। घर में पूजने वाले सभी देव देवताओं को भोग बलि देते रहना है। यानी इस बालक के यहाँ पर जहाँ तक मैं जानता हूँ काली माँ की पूजा होती है तो बकरे की बलि संकल्प लेकर के देते रहना है, जिससे ये ग्रह नक्षत्र संतुष्ट रहते हैं। केतु की जब भी दशा महादशा आएगी बदनामी होने की संभावना है और माता का सुख कमजोर होगा। इस समय पे जब केतु की दशा महादशा आएगी तो वाहन दुर्घटना की संभावना भी बनती है। भूमि भवन से लाभ होगा और विवाद भी रहेगा। और व्यवसाय यदि करेगा तो बार बार ये व्यवसाय परिवर्तन करने की संभावना बहुत ज़्यादा बनती है। तो इस प्रकार से
यहाँ पर ये पत्रिका के बारे में हमने आपको बता दिया है। कोशिश की जाए कि आप भी इसी प्रकार से पत्रिका को लिखें। सूर्य जो है स्वभाव से तेज बताया जा रहा है, सूर्य की वजह से स्वभाव तेज रहेगा, क्रोधी स्वभाव रहने की संभावना है, उग्रता रहेगी और अपनी उन्नति से संतोष नहीं मिलेगा इसको। विद्या में रुकावटें उत्पन्न हो सकती है, संतान सुख में भी कमी हो सकती है। पूजा पाठ अनुष्ठान से संतान सुख मिल सकता है, धन का लाभ होगा, यानी पूजा पाठ करोगे तो ही इस बच्चे को पुत्र सुख की प्राप्ति हो सकती है। पुत्र संतान प्राप्त करने के लिए ने कहते हैं कि बहुत से पुराणों का पाठ कराना पड़ता है और संतान गोपाल नामक पूजा पाठ कराना होती है। बुध जो है अच्छा फल देगा, कन्या संतान अधिक होगी। चंद्रमा की दशा में, जैसा मैं पहले बोल चुका, कि विवाह टूटने की भी संभावना है, गृहस्थ सुख कमजोर कर रहा है, गुप्त रोग भी होने की संभावना है, गुप्त शत्रु भी परेशान करेंगे। वस्त्र का व्यापार यदि करता है तो बहुत लाभदायक होगा। चंद्रमा बहुत खराब है, इसकी शांति कराना ही कराना पड़ेगी, यानी चंद्र के जप करा लें, चंद्र के हवन करा लें और चंद्र का दान कर दें। मंगल केतु जो है मंगल मार्केश है, मंगल पुत्र सुख दे रहा है, परंतु सरकारी कार्यों में विघ्न बाधा उत्पन्न होने की संभावना है मंगल के साथ केतु बैठा होने की वजह से, क्योंकि दसम भाव जो है सरकार का भाव कहलाता है। और महामृत्युंजय के जप अवश्य कराना ही कराना चाहिए। गुरु जो है अशुभ व पापी ग्रह के रूप में बैठा हुआ है और शत्रु राशि में भी बैठा हुआ है, तो धार्मिक व आध्यात्मिक बुद्धि तो रहेगी, विचारों के मामले में मतभेद रहेगा। पुत्र रत्न प्राप्ति गुरु की दशा में मिल सकती है और स्त्री से इसका भाग्योदय होगा, यानी पुत्र रत्न तो मंगल भी दे रहा है, गुरु भी दे रहा है, यानी संभावना बन सकती है यदि ये पूजा पाठ करा ले तो, परंतु दशा भी मंगल की और गुरु की होना चाहिए। शनि नीच राशि का बैठा हुआ है, शुक्र नीच राशि का बैठा हुआ है, पढ़ाई लिखाई हो जाएगी, नौकरी व्यापार अच्छा चलेगा, इसका भाग्योदय होगा। शनि शत्रु राशि में बैठा हुआ है, कर्क राशि में सप्तम भाव में, जो गृहस्थ सुख में कमी कर रहा है। पत्नी से झगड़ा होगा, पत्नी से विचार नहीं मिलेंगे, पेट की बीमारी होने की संभावना है, शनि खराब है और शनि जो है अशुभ फल प्रदान करेगा। तो ये थी पत्रिका जिसके बारे में हमने आज आपको पूरा डिटेल बता दिया है कि कौन कौन सी पूजा कौन कौन से ग्रह को करके अनुसार करना चाहिए। नट छल में यदि हम रिजल्ट ये कह दें इस बालक के बारे में, जो पिछला जन्म है, अभी वो भी आपको बताना बाकी है कि इस बालक ने पिछले जन्म में कौन कौन से पाप कर्म किए थे, वह भी हम आपको अब आगे बताने जा रहे हैं। इस बालक का केतु भी खराब है। मंगल के साथ केतु अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि मंगल अग्नि है और केतु भी हवा का प्रतीक है, और इस शरीर में केतु कान का प्रतीक बताया जाता है और शरीर में खून का प्रतीक मंगल होता है, और मंगल आग भी है। तो मंगल अग्नि को केतु के साथ में हवा प्रदान करने का काम करता है, यानी आग लगाने का काम करता है। इसलिए इस बालक के जीवन में, व्यवसाय पे, घर में कहीं न कहीं पे आग लगने की संभावना भी है, और केतु की वजह से इसको पेशाब की बीमारी होगी। संतान उत्पत्ति में रुकावटें भी होने की संभावना है, और केतु जिसका खराब होता है उसके सिर के बाल बहुत जल्दी झड़ते हैं, शरीर में नसों में कमजोरी जल्दी आ जाती है। तो इन सब का इलाज उसे आयुर्वेदिक रूप में करना चाहिए, न कि एलोपैथिक रूप में। केतु के अशुभ प्रभाव से मनुष्य को चर्म रोग भी होते हैं, यानी जिसका शरीर में चर्म रोग होता रहता हो, मान के चलो ऐसे मनुष्य का केतु खराब होता है। फोड़े फुंसी होना, बार बार बाल तोड़ हो जाना, शरीर के अंदर काले धब्बे दाग आ जाना, या फिर और कोई भी चर्म रोग,
कान खराब हो जाना, सुनने की क्षमता कमज़ोर हो जाती है। तो चूंकि मनुष्य के शरीर के ऊपर कान के ऊपर जो है केतु का अधिकार माना गया है, तो कान खराब होने का मतलब है केतु खराब है। इसलिए महिलाओं को मैं बार बार कहता हूँ कि भैया अपने कान को खराब मत करो। कानों में प्लास्टिक डाल करके आप केतु को और बढ़ा देती है। आजकल की आधुनिक महिलाएं जो है कान में तरह तरह के कुंडल पहनती है, मैचिंग वाले कुंडल पहनती है, प्लास्टिक पहनती है, मेटल पहनती है। ये नहीं पहनना चाहिए, सोना ही धारण करना चाहिए ताकि कान अच्छे रहें, बीमारियां नहीं हो। अन्यथा केतु का प्रभाव यदि कान पे बढ़ जाएगा तो उनकी गेनिक प्रॉब्लम यानी गुप्त रोग स्त्रियों के वो तक बढ़ जाते हैं, वो अशुभ हो जाता केतु। कान खराब हो जाता है, रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम आती है, घुटने में प्रॉब्लम आती है, जोड़ों में समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो केतु खराब यदि हो जाता है तो ऐसे मनुष्य को कंठ छेदन करवा लेना चाहिए ताकि केतु खराब फल नहीं देता है। दुर्गा जी, हनुमान जी की आराधना करना चाहिए। और यदि केतु की वजह से संतान उत्पन्न न हो या संतान से अच्छे संबंध नहीं हो, क्योंकि संतान भी जो है केतु का प्रतीक कहलाता है, तो भगवान गणेश की आराधना करना चाहिए। दो रंगी कुत्ते को रोटी खिलाना चाहिए, दो रंग का कुत्ता पालना चाहिए। तिल जो किसी हनुमान जी मंदिर में दान करना चाहिए। और पक्षियों को बाजरा खिलाना चाहिए, चींटियों के लिए भोजन की व्यवस्था करना चाहिए। ये केतु खराब होने को सुधारने का तरीका होता है। इस बालक की पत्रिका में शनि से तीसरे घर में देवगुरु बैठे हुए भाग्य स्थान में, शनि सप्तम भाव में बैठा हुआ है। तो इस मनुष्य का जन्म, इस बालक का जन्म पूर्व जन्म के किसी अपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए हुआ है। अब इसको ज्ञात होना चाहिए कि मैंने कौन सा कार्य पिछले जन्म में अपूर्ण करते हुए मेरी मृत्यु हो गई थी। उसी कार्य को ये पूरा करेगा तो इसका जीवन सक्सेस रहेगा, सुखी भी रहेगा। और यदि किसी दूसरे रास्ते पर चल पड़ा, इसके माता पिता दूसरे रास्ते पे ले जाते हैं, तो निश्चित तौर से इसके जीवन में फिर से कष्ट की उत्पत्ति होगी, क्योंकि रास्ता अलग हो जाएगा इसका। पहले जो रास्ता बना के आया उस रास्ते पर इसको चलना है। अब इस पत्रिका के अनुसार उसे कहाँ पे चलना है, कैसे चलना है, इसके लिए पंचम भाव और पंचम से पंचम भाव, यानी कि पंचम भाव, पंचम से पंचम यानी नवम भाव में जो ग्रह नक्षत्र बैठे हैं, गुरु और शुक्र, उसके अनुसार इसको अपना कार्य करना है। यानी गुरु से संबंधित कार्य करना है, शुक्र से संबंधित कार्य करना है, बस बाकी और दूसरे कार्य इसको नहीं करना है, अन्यथा जीवन में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होगी। ऐसा पिछले जन्म के कर्म के अनुसार कहा जा रहा है। इस बालक के नवम भाव में गुरु बैठा हुआ है, तो नवम भाव में जिस भी मनुष्य का गुरु बैठ जाता है उसे हर अमावस्या को पितरों के निमित्त तर्पण करना चाहिए और पिंडदान करना चाहिए, क्योंकि नवम भाव पितरों का भाव कहा गया है। भाग्य भाव भी होता है परंतु उसका भाग्य पितृ बनाते हैं, तो पिंडदान करना चाहिए, जिससे उसका भाग्य खुलेगा, सभी रास्ते खुलेंगे और वह सुखी रह सकता है। अपने पितरों की जितनी सेवा करेगा उतना यह बालक सुखी रहेगा। यानी श्रीमद् भागवत कथा महापुराण इसे कराना चाहिए आगे बढ़ने पर, या इसके माता पिता को इसकी प्रगति में रोड़े न अटके, इसके लिए पहले से श्रीमद् भागवत कथा महापुराण कराना चाहिए, गीता जी का पाठ कराना चाहिए, विष्णु सहस्रनाम का पाठ कराना चाहिए और विष्णु जी की सेवा करना चाहिए, ताकि जीवन में इसको कष्ट नहीं हो, क्योंकि यह बालक पितृ दोष से ग्रसित भी है। प्रत्येक कार्य करने के पहले यदि वो पितरों को पूज ले, याद कर ले और प्रश्न कर ले, तो वह कार्य इसका अवश्य सफल होगा, क्योंकि नवम भाव में गुरु बैठा हुआ है और नवम भाव का गुरु जो है पितृ बताता है। इसके लिए उसको पितृ गायत्री मंत्र भी जप करना चाहिए। ओम पितृगणाय विद्महे जगत धारिणी धीमहि तन्नो पितृ प्रचोदयात्। ओम देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वधाय स्वाहाय नित्यमेव नमो नमः। ये दो मंत्र रोजाना उसको ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके सूर्य उदय होता रहे उस समय जप करना चाहिए, जिससे पितृ बहुत प्रसन्न होते हैं।
नवम भाव के गुरु वाले मनुष्य को इन दो मंत्रों का, जैसे मैं पहले बोल चुका हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा जप करें, इससे भाग खुल जाएगा और पितरों की कृपा उसके ऊपर अवश्य आएगी ही आएगी। तो ओम देवताभ्य पितृभ्य महायोगिभ्य एव च नमः स्वधाय स्वाहाय नित्यमेव नमो नमः। गुरु के बारे में ऐसा कहा जाता है कि स्थान की हानि करते हैं। ये हर ज्योतिषाचार्य को रट लेना चाहिए। और जो हमारी इस व्याख्या से बहुत से लोग समझते भी हैं कि पत्रिका कैसे लिखी जाए, पत्रिका कैसे समझाई जाए, तो उनके लिए ये चीज़ है कि गुरु जो है स्थान हानि करते हैं। स्थान हानि का मतलब हो गया गुरु जहाँ पर बैठता है उसकी हानि करता है। यानी इनका गुरु भाग्य स्थान पर बैठा हुआ है तो भाग्य की हानि करता है। और विद्वानों का मत है कि केंद्र को छोड़कर अन्य भाव में स्थित गुरु स्थान हानि करते हैं, किंतु गुरु की दृष्टि जिस भाव पर होती है उस भाव पर गुरु पूर्ण कृपा बरसाते हैं, वह उन्नति भी करते हैं। यानी भाग्य को तो काट ही रहे हैं, परंतु दूसरे जहाँ जहाँ गुरु की दृष्टि पड़ रही है वहाँ वहाँ पर निश्चित तौर से गुरु की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। नवम भाव में गुरु पिछले जन्म का पितृ की कृपा या अपमान बताता है। यानी पिछले जन्म में ये बालक पितरों का अपमान करके आया हुआ है, पितरों का बात नहीं मानी है, इस वजह से इसको पीपल के वृक्ष की पूजा ज़्यादा करना है, पीपल का वृक्ष लगाना भी है, क्योंकि पितरों की अकृपा है, यानी पितरों का श्राप है। अब मैं ये कह सकता हूँ, अब चूँकि पितरों की कृपा है तो इसको पिंडदान करना ही करना होगा। अमावस्या के दिन तर्पण इसको अवश्य करना ही करना चाहिए, तभी गुरु इसको कृपा अच्छी प्रदान करेगा। और पितरों की कृपा प्राप्त करने के लिए सूर्यनारायण भगवान के भी जप करना चाहिए, उनको अर्घ अवश्य देना चाहिए। जय माँ भगवती, जय माता दी। अब हम और भी पिछले जन्म के कर्म के बारे में आगे और बता रहे हैं। ऐसा भी कहा जाता है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कि अगर राहु चतुर्थ भाव में हो तो ऐसे व्यक्ति को कभी सुख नहीं मिलता है, क्योंकि चौथा भाव सुख का स्थान कहलाता है और राहु को हम सांप का मुख बोलते हैं। तो वो सांप का मुख जो है उस मनुष्य के सुख को खा जाता है। अकेला राहु अपने हिसाब से चलता है, परंतु यदि राहु किसी दूसरे ग्रह के साथ बैठ जाता है तो वह उस ग्रह के जो अच्छे फल होते हैं या खराब फल होते हैं उसको भी वह आधा खा जाता है। पर चूंकि यहाँ पे इस बालक की पत्रिका में राहु अकेला चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है तो सुख वाले स्थान पे बैठा है, इसलिए इसको बालक को जीवन में सुख कम मिलेगा, दुख अधिक मिलने की संभावना यहाँ पे ज़्यादा बताई जा रही है। तो इस बालक को एक राहु का केतु का जो लॉकेट है जो देव राधा ट्रस्ट के द्वारा बनाया गया है, जिसके अंदर गोमेद और लहसुनिया दोनों पीरो करके, मतलब उसके अंदर दोनों रत्न उसमें साथ जड़ित किए गए हैं, यह लॉकेट देव राधा ट्रस्ट से प्राप्त करके गले में धारण करना चाहिए। क्योंकि इस लॉकेट को बनाने के बाद में राहु केतु की शांति के संबंध में हवन पूजन किया गया है। उसके बाद यह लॉकेट आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है। जय माता दी, जय माँ कामाख्या। मंगल केतु के साथ में 10वें भाव में बैठा हुआ है, तो इसका अर्थ पिछले जन्म के कर्म के अनुसार ऐसा माना जाता है कि पूर्वजों का ऋण इसके ऊपर है, तो इसको भेजा गया है पूर्वजों का ऋण चुकाने के लिए। यानी कि यदि ये पूर्वजों की मुक्ति करा ले, श्रीमद् भागवत कथा महापुराण हर 1-2 साल में करा ले, तो इसके जीवन में कष्ट नहीं आएगा। पूर्वजों के निमित्त इसको जो श्राद्ध पक्ष आते हैं उनमें पिंड दान भी करना है, तर्पण भी करना है, दान धर्म भी करना है, क्योंकि इसको जो पैसा मिलेगा पिताजी का, उस पैसे का अधिकांश उपयोग इसको पितरों की सेवा करने में लगाना है। यदि ये ऐसा करता है तो निश्चित तौर से जीवन में सुखी रहेगा, पितर ही इसको आगे ले जाएंगे, क्योंकि इसको भेजा ही इसीलिए गया है कि तुम पितरों के निमित्त भागवत जी कराओगे, पितरों की मुक्ति कराओगे, पितरों को तृप्त करोगे, पितरों को भोजन के माध्यम से तृप्त करोगे।
इसीलिए इसको भेजा गया है। जय माता दी। जय माता दी। जय माँ कामाख्या। यदि किसी भी धर्म प्रेमी बंधु को ज्योतिष सीखना हो तो देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से संपर्क कर सकते हैं। 7987237885 पर आप केवल पहले व्हाट्सएप करें, अपना पूरा परिचय दें, फोन न लगाएं। व्हाट्सएप पर अपना पूरा एड्रेस वगैरह बता दें और आप इंटरेस्ट बताएंगे कि हमें ज्योतिष सीखना है, तो आपको समय दिया जाएगा, तारीख बताई जाएगी, स्थान बताया जाएगा, आपको वहां पे आना होगा। और रेसिडेंशियल कोर्स होता है, 7 दिन का भी है, 15 दिन का भी है, महीने भर का भी है। पूरा ज्योतिष से संबंधित गहन जानकारी आपको प्रदान की जाएगी। यदि आप ज्योतिष की किताबें खरीदना चाहते हैं कि आओ ज्योतिष सीखें, हमारी ये किताब है। और शनि राहु केतु का प्रेतों से क्या संबंध है, ये भी ज्योतिष से संबंधित किताब है। और ज्योतिष और विवाह 3 नंबर की किताब ये भी लिखी हुई है। और ये किताबें और ज्योतिष के अनुसार नवग्रह की शांति कैसे करें, ये 4 किताबें हैं ज्योतिष से संबंधित, जिसमें गुण रहस्यमय ज्ञान दिया गया है। आप चाहें तो इन किताबों को आप प्राप्त कर सकते हैं। यह आधी कीमत पर आप प्राप्त कर पाएंगे, यानी कि इनमें से कोई सी भी किताब आप लीजिए। यदि आप कोड नंबर हमें बताते हैं और किताब का नाम बताते हैं तो आपको यह किताब 600 रुपये प्रति किताब के हिसाब से आपको दी जा सकती है। 600 रुपये प्रति किताब में कोड नंबर हम आपको बता रहे हैं, ये कोड नंबर लिख के और किताब का नाम लिख करके आपको भेजना होगा, अपना पूरा नाम पता सहित। 25.9 कामा लगा करके फिर लिखना है 58। अगर ये नंबर आप डालते हैं और किताब का नाम लिखते हैं और 600 रुपये उसमें डाल देते हैं तो आप ये किताब प्राप्त कर सकते हैं केवल 600 रुपये में। इन चारों में से कोई सी भी किताब आप 600 रुपये में प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप सब किताबें लेना चाहते हैं तो भी 600 रुपये प्रति किताब के हिसाब से आपको प्राप्त हो सकती है, क्योंकि आपने इस वीडियो को पूरा सुना है और उसके बदले में हम आपको केवल आधी कीमत में यह किताबें दे रहे हैं। जय माता दी। जय माँ कामाख्या।